हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी आपको लेकर, और आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे, करियर रिलेटेड भी गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है, साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। पहले हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखेंगे। आप सिंगल हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सबके लिए गाइडेंस है। मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ सकती है, आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मुझे हुआ है थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी और कोल्ड एंड कफ। ठीक है, चलो। तो जेमिनाइज, यहाँ पर है ना, आप लोग है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ लोग है ना, कुछ मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, कुछ लोगों का कुछ रिचुअल्स कर रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस दे रहे हो। तो ये सब कुछ चल रहा है आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल, या करने का सोच रहे हो, ये बात रह सकती है। ठीक है, कहीं पर आपने ये सब कर लिया है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका है। छोटी छोटी बातों के लिए किया होगा तो इसका भी रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जैसे जॉब, बिजनेस, करियर के लिए किया हो तो ये तो बड़ी बात होती है। पर्सन को अपने सही करना हो, रिलेशनशिप को सही करना हो तो वो भी सही बात है, मतलब वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए भी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ भी छोटी मोटी बात, तो वो भी हो रखी है। ये बात है, तो बड़ी बातें भी हो जाएगी अगर नहीं हुई है तो। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में रिश्ते सुलझते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर इमोशंस एंड प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज़ें, मतलब इमोशनल आप हो और आपके पर्सन प्रैक्टिकल है, तो दोनों भी चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है, चेस के गेम के जैसी होती है, थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर वो सारी चीज़ें चलती ही है। ठीक है, मैनिपुलेशन चलता ही है, तो इसको लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, लेकिन उसको फाइनली समझ तो पा रहे हो। ये जो लाइफ है ना, इसमें सब लोग सात्विक और अच्छे ही हो, ज़रूरी तो नहीं है। कुछ ना कुछ अलग चीज़ें तो रहेगी, अलग अपब्रिंगिंग होता है उनका। ठीक है, मतलब जो भी जहाँ भी पले बड़े हैं, जो भी दोस्तों में रहते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और अपनी एक सोच भी डेवलप हो जाती है जब बड़े हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपने अपनी जगह, मतलब आपने अपने पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की बात करूँ मैं आपको लेकर, तो आपने अपने पर्सन के लिए अपनी जगह तक छोड़ दी, आपने अपना रुतबा छोड़ दिया, आपने अपना लेवल से नीचे आ गए कि चलो ठीक है, आप ऐसे पर्सन थे कि मैं किसी के लिए नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने ट्रू लव किया और इसके लिए पूरा, मतलब इसके सामने आकर झुक गए, लेकिन आपके पर्सन ने उसको आपकी कमज़ोरी समझी, ना कि लव। और यहीं पर वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को गलत, मतलब एक गलत फहमी का शिकार कर बैठे खुद को। और अब ऐसा हुआ है कि आप अपने पावर में लौट कर आए हो। आप जितना लव देना जानते हो ना, उतना ही खुद की केयर करना भी जानते हो। आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते हो, सबके साथ हंसी मजाक से रहते हो, अच्छे से रहते हो, हल्का फुल्का माहौल बना रहता है आपकी वजह से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके इमोशंस नहीं है और उसकी कोई कदर नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने पर्सन को सिखा दोगे, इन दिनों समझा दोगे, ये बात रहेगी। साथ में देखिए यहाँ पर आप है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग अपने लिए डिसीजन लोगे अभी, ये बात नज़र आ रही है। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कहीं से जॉब प्रपोजल, बिजनेस का कुछ इस तरह से। और जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं कहीं से, या फिर कहीं से आपने पहले ही कुछ प्रपोजल्स देखे थे तो पॉजिटिव रिप्लाई आ सकता है। देखिए आप लोग है ना, किसी गिल्ट में मत रहिएगा, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेल्फ सैबोटेज करना अच्छा नहीं होता है। कोई आपको गैसलाइटिंग कर दे कि तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती है, आप एक बार कबूल कर लोगे, हाँ मेरी गलती है, गलती ना भी हो तब भी कर लोगे। तो ऐसा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। वो किसी, यानी कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लोग, वो आपके ऑफिस के कोई हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर की बात करें तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं, पर उनके कदम बढ़ते हैं और रुक जाते हैं, क्योंकि उनको अभी कोई क्लैरिटी नहीं है बोलो, या उतने पावरफुल वो खुद को नहीं फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू हुआ था, आपको कंफर्म पता है, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो वहाँ की बात ऐसी है कि ये सिर्फ लस्ट के एनर्जी में वहाँ पर गए थे, सुपरफिशियल रिश्ता था ये, जो वही के वही टूट गया है। वो कोई बड़ा रिश्ता नहीं है, ना ही वो पर्सन सामने वाली या वाला इंटरेस्टेड है, ना आपके पर्सन। लेकिन ये किया तो है इन्होंने, ये सही तो नहीं किया है, तो आप इनका साथ देना नहीं चाह रहे हो अभी, आप में से कुछ लोग, ये बात रहेगी। कुछ लोग तो इनको फिर भी माफ़ करके इनके साथ आप आगे बढ़ पाओगे, आपका मन बड़ा है, आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे फिर से, ये बात है। ठीक है, और आपके पर्सन को अभी गिल्ट महसूस हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि आपके सामने अपना गलती को भूलें और एक नई शुरुआत करें आपके साथ। ठीक है, और उनके तरफ से और आपके तरफ से आपके घर वालों का सपोर्ट दोनों के साथ बना रहेगा इन दिनों। ठीक है, आप लोग किसी जगह से मूव ऑन कर सकते हो दूसरी जगह पे, और ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर। आप शायद, आप में से कुछ लोग इस पर्सन से मूव ऑन करो, तो कुछ लोग जो है हो सकता है कहीं और ट्रैवल करो, कहीं और जाओ आप लोग। आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं आपसे मिलने, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड येस, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतने अच्छे पर्सन को छोड़कर बाहर क्यों गया या गई, नहीं जाना चाहिए था, इस तरह से।
ठीक है। अब देखिए वो सडनली कोई सरप्राइजिंगली कॉल कर दे आपको, कुछ प्लान कर ले आपके साथ बाहर का, कुछ ऐसा भी हो सकता है, मिलने आ जाए, एकदम से उनका कॉल मैसेज आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उनकी बातों में आपको एक तरह से एक पॉजिटिवनेस महसूस हो सकता है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, आपकी सिक्योरिटी को लेकर अचानक से वरी करने लगे हैं, ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और इमोशनल तो है वो आपके साथ, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं लग रहा है, भले ही वो जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई हो आपके बीच में, ठीक है। आप सिंगल हो तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, उसमें से देखिएगा आपके घर वाले ही कुछ प्रपोजल्स लेकर आएंगे आपके लिए शादी के लिए, आपको जो सही लगे आप समझ सकते हो उसमें से, अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो इन दिनों ये शादियों का माहौल चलता रहेगा, कोई न्यू प्रपोजल्स का आना जाना, इस तरह से आपको जो सही लगे। अब जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो आपके भी रिश्ते में नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, और मेजर अरकाना में है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस देख लेते हैं। ड्रीम्स, इन दिनों आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे जो आपको कुछ सूचित कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपने ड्रीम्स को लिख कर रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे एक ही साथ में, एक ड्रीम आया, 2 ड्रीम, ऐसे एक में एक आते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन दिनों आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अपने तरफ ध्यान दो, एंड सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले आगे बढ़ने में कोई पॉइंट, अकेले आगे बढ़ने में क्यों डर रहे हो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। आप खुद का सपोर्ट खुद बनो पहले, फिर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। जो आपके सामने अभी कुछ ऑप्शंस हैं, शादी के लिए हो गए, जॉब के लिए हो गए, तो उसमें से बेस्ट क्या है आपके लिए वो देखिए और उसको चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। एक जगह स्टक होकर रहने में कोई पॉइंट नहीं है, चाहे जॉब बिजनेस की बात हो या फिर रिलेशनशिप की बात हो। अगर वो रिश्ता वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, वो पर्सन नहीं सुधर रहे हैं, वो अपने ही मेरी मुर्गी एक ही टांग, ये वाली ज़िद में है, तो फिर आप वहाँ से हट जाओ। जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप वहाँ से हट जाओ, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है उसमें क्यों फंसोगे आप। रिचुअल्स, कुछ डेली आपका वही रूटीन है तो आप अपना रूटीन बदल दो, ठीक है। कुछ नया चेंज लेकर आओ, एक दिन कहीं बाहर ही जाकर आ जाओ, थोड़ा रूटीन चेंज कर लो तो अच्छा लगेगा आपको। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो लोगों के हिसाब से रहना बंद कर दो, अपनी तरफ से अपने लिए जो ज़रूरी है वो समझो और वो करो, ठीक है। लोगों को प्लीज़ करते रहोगे, मतलब पीपल प्लीजिंग वाला जो एक रहता है ना, हम जरूर मैं ऐसा करूँगा तो या करूँगी तो सामने वालों को अच्छा लगेगा, नहीं, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, और किसी को कुछ अच्छा लग भी जाए तो दूसरों को वो अच्छा ना लगे, तो आप कितने लोगों को प्लीज़ करते रहोगे, खुश करते रहोगे। अपने तरफ ध्यान दो, अपनी आप कितना खुश हो अंदर से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने अपने पुराना जो भी आपके दिमाग में है, जो माइंडसेट बना के रखा है, उससे मूव करते हुए आगे बढ़ना है, नया रास्ता चूज़ करना है अपने लिए, ठीक है। स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से भी गाइडेंस सीख लेते हैं। डियर, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, यू हील विथ द पावर ऑफ लव। देखिए अपने साथ जेंटल बने रहिए, अपने साथ ज़्यादा हार्श ना रहे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन ने तो किया ही है, तकलीफ़ दिया ही है, और सब लोग तो अपने हिसाब से चलते ही रहते हैं, तकलीफ़ होती ही रहती है, तो आप खुद क्यों दे रहे हो खुद को तकलीफ़। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी बन रही है आपके ओवरऑल लाइफ में, और सेलुलर लेवल से लेकर तो ये चेंजेस आएगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अपने तरफ, हीलिंग का टाइम है, मतलब आपके हेल्थ में भी कुछ इशूज़ चल रहे होंगे, मेडिसिन लिया होगा आपने, तो वो भी एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। और आंसर द कॉल, अब एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में और आप आगे बढ़ोगे। नई शुरुआत आपके लिए मतलब आपके लव लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके रहेंगे या कर रहे हो, ब्रेकअप पहले ही हो रखा है तो ये बात रहेगी। नया बिजनेस ऑफर भी आ सकता है या जॉब का। बर्थिंग ए न्यू एज, तो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप लोग। फिर से वही एनर्जी है, आप खुद अपने लाइफ में ये सब कुछ नया कर रहे हो, आपकी खुद की एनर्जी है, ये खुद का सब कुछ किया है, ये किया हुआ है, ठीक है, क्रिया आप खुद कर रहे हो। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, आप कौन सी जर्नी पर हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपकी जो लाइफ जर्नी है वो कहाँ जा रही है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखो और आप जो बोलते हो करते हो अपने कर्मास पर भी ध्यान रखो, ठीक है। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग,
आपका मन क्या कह रहा है, आपकी इनर गाइडेंस क्या कह रही है, इनर वॉइस क्या कह रही है। कभी आपने कभी सोचा, सुना है उसकी आवाज़ को? सुनो अपने मन की आवाज़ को, अंदर की आवाज़ को सुनो, पहले समझो उसे और उसके बाद में एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ो, चाहे आप वुमन हो या मैन हो। आपके करियर रिलेटेड कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, गाइडेंस। देखिए इन दिनों आपको कुछ लिखने का मन करेगा, ठीक है, आपका मन करेगा कि मैं नॉवेल्स लिखूं, मैं बुक्स लिखूं, स्टोरीज़ लिखूं और उसी में करियर करूं। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ इनकम इससे भी आपको जनरेट हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा कम होता है, बाद में आपको पता है बहुत अच्छा हुआ तो चल जाता है, कंटेंट अच्छा रहा, जो भी है आप सब जानते हो, ठीक है। चॉइसेस, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है, जो आपके लिए सही रहेगा उसे चूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम रून्स देखते हैं आपके लिए। ओके, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी, उसके इशूज चल रहे थे तो वो आपके फेवर में होता हुआ नज़र आएगा, जो भी उसका रहेगा अभी, ठीक है, फाइनल रहेगा जो भी रहेगा। आप लोग कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो, ये बात भी यहाँ पर है। ट्रैवलिंग आपकी अच्छी रहेगी, इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर रखिएगा आपके। ये ट्रैवलिंग आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है, ठीक है। आपका हार्डवर्क जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। कोई सक्सेस आपके सामने रहेगा इन दिनों, है ना। आप एक सक्सेस को अपने लाइफ में एक देखने वाले हो अभी, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। वैसे ही आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में मैंने टैरो में बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है, कुछ आप किसी को गिफ्ट दे दोगे या पार्टनरशिप में कोई दोनों चीज़ें हो सकती है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर फाइनेंस की बात करें, बिज़नेस की बात करें, या तो फिर आप किसी को बहुत उदारता के साथ ना कोई गिफ्ट दे दो, या कुछ पैसे दिए हैं किसी को तो आप वो रिटर्न ना लो। जैसे अपने पर्सन को आपने कुछ फाइनेंशियल हेल्प की थी तो मतलब आपने तब भी नहीं सोचा था और आप तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हो जब उससे दूर होना है, तो ये बात है। कहीं कहीं पर आप चुप बैठना ही सही समझ रहे हो, कुछ अपनी तरफ से सब कुछ हाइड करके रख रहे हो, ये बात भी रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।